या गाइस है, क्या प्रीलिम्स के एग्जाम में स्पीशीज वाले क्वेश्चंस देके कुछ आपका ऐसा हाल होता है? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। और अगर गलती से एक से ज्यादा क्वेश्चंस आ जाएं तो क्या कुछ आपका ऐसा हाल होता है? क्योंकि आज वाले सेशंस में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे करंट ईयर के एनवायरनमेंट के स्पीशीज वाले क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से लिंक्ड होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। गाइस, 2009 से लेके 2023 तक हम पीवाईक्यूज का एनालिसिस कर रहे हैं। तो एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन अगर आप ढंग से देखेंगे तो इसमें पूछा है द मैरीन एनिमल कॉल्ड ड्यूगोंग विच इज वनरेबल टू एक्सटिंक्शन इज। बेसिकली ड्यूगोंग के बारे में आपको पूछा गया कि ये है क्या। बेसिकली ड्यूगोंग इज ए मैमल। क्या है? मैमल है। तो आप कह सकते हैं कि यार ये एक बार तो गलती होगी ना सर, नॉर्मल सा तो क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। ये चित्र याद रखिएगा। तो ड्यूगोंग को ही सी काउ कहते हैं। ये याद रखिएगा कि ड्यूगोंग को ही सी काउ कहते हैं। इट इज ए हर्बीवरस मैमल दैट लिव्स इन द सी इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया में ये कहां कहां पर रहता है? गल्फ ऑफ मन्नार, पार्क बे, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। क्लियर? अब देखिए लीगल स्टेटस क्या है इसका। इट इज वनरेबल। ये इंफॉर्मेशन अगर मैंने पढ़ी थी तो ये वाला क्वेश्चन तो इसके लिए बहुत छोटा है। और अगर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने देखा कि जरा देख लूं एक बार ये डुगोंग होता क्या है, जिसको हम लोग सी काउ कहते हैं, और थोड़ी और इंफॉर्मेशन ले लेता हूं इसके बारे में कि कहां कहां पर मिलता है। लोकेशन देख लो, गल्फ ऑफ मन्नार, पार्क बे, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान एंड निकोबार। वनरेबल स्टेटस है। तो 2011 में ये क्वेश्चन आया। मैंने डुगोंग के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली। किसी सी काउ कहते हैं, ये एक हर्बीवरस मैमल है। ओके, कहां कहां पर रहता है? गल्फ ऑफ मन्नार, पार्क बे, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। स्टेटस क्या है? वनरेबल। अब इमेजिन करो मैं 2015 का पेपर दे रहा हूं, पीवाईक्यूज को ढंग से पढ़ रहा हूं। अगर मैं ऐसा किया है मैंने, तो यहां देखिए 2015 में मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। दिस इज द पावर ऑफ पीवाईक्यूज। विद रेफरेंस टू डुगोंग द मैमल फाउंड इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सी काउ। इट इज ए हर्बीवोरस मरीन एनिमल। टिक। इट इज फाउंड along the entire coast of India। बेटा एक्सट्रीम वर्ड है, एंटायर, गलती होगा। लेकिन तो भी आपने जब एनालिसिस की थी पीवाईक्यू की, आपने क्या क्या बोला था? कहां कहां मिलता है? पार्क बे, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान, गल्फ ऑफ मन्नार। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इट इज गवर्न लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। यहां देख लीजिए, हमने पढ़ा हुआ था। ये देखिए, वनरेबल। तो देखा आपने कैसे क्वेश्चन मैंने 2011 का पीवाईक्यू को अच्छी तरीके से एनालाइज किया, जो जो ऑप्शन थे उनको अच्छे से पढ़ा, और मेरा 15 का क्वेश्चन तैयार हो गया। दिस इज द पावर ऑफ पीवाईक्यूज। खाली टेस्ट सीरीज से कुछ नहीं होता। पीवाईक्यूज आर द रियल जेम गाइस। पीवाईक्यूज आर द रियल जेम। ओके, आगे बढ़िए। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन आया हुआ। In context of Indian wildlife, the flying fox is। क्यों मैं पूछ रहा हूं? 2011 का क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं। क्यों दिखा रहा हूं? आगे जाके हमें इसी पे क्वेश्चन मिलेगा। फ्लाइंग फॉक्स है क्या? फ्लाइंग फॉक्स, ये देखिए, लीस्ट कंसर्न स्पीशीज है। बेसिकली इट इज ए बैट। ये देखिए यहां पर इसे फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं। इट इज द लार्जेस्ट फ्लाइंग बैट इन इंडिया। नॉक्टर्नल है। नॉक्टर्नल है, रात को बाहर आती है। ओके, निपा वायरस कैरी करता है। हैबिटेट कहां पर है? इट इज फाउंड अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पूरे एरिया में पाई जाता है। नॉक्टर्नल है। ओके, ये देखिए, और लार्जेस्ट है। तो जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, मेरे को पता चला लीस्ट कंसर्न है और बाकी इंफॉर्मेशन
मैंने सेव कर ली क्योंकि एक बार पूछा हुआ है। अब ये इंफॉर्मेशन पीवाईक्यू जब मैंने सॉल्व की तो मेरे को आगे भी काम आने वाली, मैं बताऊंगा कैसे। उससे पहले हम 2010 का एक क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अब इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो गलत ऑप्शंस होते हैं वो भी एक ना एक टाइम पे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दैट मीन्स इस 2010 के ऑप्शंस में कुछ ऑप्शंस गलत हैं, एंड जो ऑप्शंस गलत हैं वो आगे क्वेश्चन बन के आएंगे। या गाइस विद प्रूफ बता दूंगा। ये देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। ओके, पेयर्स है भितरकनिका ओडिशा में, यहां पर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलता है। देन देयर इज डेजर्ट नेशनल पार्क इन राजस्थान, यहां पर ग्रीन इंडियन बस्टर्ड मिलता है। कौन सी स्पीशीज मार्क की मैंने? ग्रीन इंडियन बस्टर्ड। इराविकुलम केरला में, यहां पे हुला गिब्बन मिलता है, हुलक गिब्बन। ओके, दिस वन। Which of the given pairs above are correctly matched? सिंपल क्वेश्चन था 10 का। यहां पर प्रोटेक्टेड एरियाज दिए हैं, नेशनल पार्क्स, यहां पर स्पीशीज दिए हैं। आपको बतानी है कौन सी करेक्टली मैच्ड है। सॉल्व अपने कर दीजिए। तो आपको यह पता चला कि जो क्रोकोडाइल्स है, यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया है पहला ही, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। तो आपने जब एनालिसिस किया आपको पता चला ये सुंदरबंस में मिलते हैं, भितरकनिका नेशनल पार्क में मिलते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में मिलते हैं। तो पता चल गया आपको, क्लियर। उसके बाद आपको यह पता चला ये सॉल्ट वाटर में रहते हैं, एस्चुरीज में रहते हैं। और आपको यह भी पता चला कि लार्जेस्ट ऑफ ऑल क्रोकोडाइल्स एंड लार्जेस्ट रेप्टाइल्स इन द वर्ल्ड, IUCN स्टेटस आपने मार्क कर लिया, लीस्ट कंसर्न। यही तो होता है जब आपके सामने पीवाईक्यू के क्वेश्चन आ जाए। डोंट जस्ट गो फॉर सॉल्विंग इट। उस क्वेश्चन को पकड़ो, जो ऑप्शंस है उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन एक साइड पे लिख लो, जैसे हमने किया। ओके, उसके बाद सेकंड स्पीशीज है हमारी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है 2016 के बाद। ओके, हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड is a heaviest flying bird and it is a state bird of राजस्थान। तो यहां देख लो ऑप्शन, डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ओके, आगे बढ़ो। फिर आपने देखा वेस्टर्न हुलॉक गिबन एंडेंजर्ड है, ओनली एप्स फाउंड इन इंडिया, और सिर्फ मिलते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। ओनली एप फाउंड इन इंडिया। मेरे को इंफॉर्मेशन पता चली जब मैं ऑप्शंस को देख रहा था। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने खाली पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किए, मैंने एक एक ऑप्शन की इंफॉर्मेशन देखी। ओके, और इंफॉर्मेशन से मेरे को क्या पता चला? मेरे को यह पता चला कि भितरकनिका ओडिशा सही है, डेजर्ट सही है। इराविकुलम केरला में हुल्का गिबन होता है? नहीं सर, क्योंकि जब मैंने सॉल्व किया, इसकी एनालिसिस की, मेरे को यह पता चला कि इट इज फाउंड ओनली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। ये देखिए, अब मैं पीवाईक्यू भी सॉल्व कर रहा हूं, उसका स्टेटस भी एक साइड पे लिख रहा हूं, उसकी लोकेशन भी एक साइड लिख रहा हूं। क्वेश्चन सॉल्व करते करते मेरे को पता चला कि इसमें सिर्फ 1 और 2 सही है ना। लेकिन कुछ स्पीशीज के बारे में हमको एक्स्ट्रा पता चला ना, जैसे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हुलक गिबन, इनके बारे में तो हमें पता चल गया। अब देखो यूपीएससी कैसे आपको कभी ना कभी चलते फिरते, यूं ही चलते फिरते, इन तीनों में से किसी एक पे क्वेश्चन पूछ लेगा। विद प्रूफ बता दूंगा कि अब यहां देखिए, अगले ही साल, एक साल बाद ही 2012 का क्वेश्चन देखो। यहां देखो एक क्वेश्चन, लुक एट दिस क्वेश्चन। 2 साल बाद, एक ही साल बाद नहीं, 2 साल बाद 2010 का क्वेश्चन। यहां आपको स्पीशीज की लोकेशन के बारे में पूछा हुआ था। आपको ये स्पीशीज याद रखनी है, आपने इसके बारे में एनालिसिस कर लिया। मैंने आपसे कहा कि 2016 के बाद इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। 2016 से पहले इट वाज जस्ट एंडेंजर्ड, ठीक है ना। स्टेटस का 2016 में चेंज हुआ। तो आप अभी समझिए कि आप 2012 का पेपर के लिए पढ़ रहे हैं, 2010 के पेपर आपने जैसे मैंने कहा वैसे ही सॉल्व कर लिए।
अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया। दिस इज द पावर ऑफ एनालिसिस। समझ रहे हैं आप? वहां पर जो ऑप्शन था उस ऑप्शन को यहां क्वेश्चन में डाला है। कैसे हेल्प होगी यहां देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2012 में कर रहा हूं, 16 में क्रिटिकली हुआ है, 16 तक क्या था? एंडेंजर्ड। यहां देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। मैंने पढ़ा हुआ है, सारे पढ़ रहा हूं, काफी ज्यादा कंफ्यूज हूं मैं, समझ नहीं आ रहा। चीता तो जा चुका है, ठीक है ना, तो सेकंड तो खत्म हो गया, चीता तो है ही नहीं। स्वैम्प डेयर, र्यूस, मोंकी, सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूं इसमें। रेन टेल्ड, ये देखो, ये ऑप्शन याद रखना, ये लॉयन टेल्ड मकाओ, ये ऑप्शन याद रखिएगा। मतलब मैं सारे ऑप्शंस भी स्टडी कर रहा हूं फिर, लेकिन अगर मैं पेपर दे रहा हूं, मैं तो जस्ट पीवाईक्यू में पढ़ा था दिस इज एंडेंजर्ड, और ये किसी और ऑप्शन में है भी नहीं, तो मैं इस पे कर देता हूं ए पे टिक। बाकी स्पीशीज के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता था, लेकिन पीवाईक्यू सॉल्व करते टाइम 2010 का मेरे को पता चला था ग्रेट इंडियन बस्टार्ड एंडेंजर्ड। दिस इज द पावर ऑफ पीवाईक्यूज। इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूं पीवाईक्यूज क्या है? गोल्ड। जिस बंदे ने पीवाईक्यूज की एनालिसिस जैसे मैं बता रहा हूं वैसे कर ली, ही विल नेवर मिस ए क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस में वो परेशान नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल बाहर से आ जाए वो तो परेशान सभी हो जाते हैं, पर हाँ ऐसे क्वेश्चंस में परेशान नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ता हूं। तो आप यहां पे, हाँ, यहां पे जो स्पीशीज हैं, जब आप ऐसे क्वेश्चंस का एनालिसिस करें, एक टिप आपको दे दूं कि इसी क्वेश्चन के साइड पे अपने नोटबुक में एक एक करके बाकी स्पीशीज के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लें, इनका स्टेटस क्या है, कहां पर मिलते हैं। ओके, स्नो लेपर्ड हो गया, स्वैम्प डेयर हो गया, रियसिस हो गया, लॉयन टेल्ड मकाओ, यहां देखो, यहां पर दिया है, आगे भी आएगा। मैंने कहा ना ऑप्शन से क्वेश्चन बनाते हैं, प्रूव करके बताऊंगा। ब्लू बुल, ओके, हनुमान लंगूर, चीता। ओके, बस फिर इनकी एनालिसिस करो, ये कहां पर पाए जाते हैं, स्पीशीज क्या है, स्टेटस क्या है, नोट्स भी बन रहे हैं और आपका पीवाईक्यूज भी हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन 2012 में ही थोड़ा टफ था। क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटीलोप्स, ऑरिक्स एंड चीरो। टफ क्वेश्चन है थोड़ा, 2012 में आया था। 9 से अगर आप मेरे साथ पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, लेकिन इट वॉज डायरेक्टली फ्रॉम एन आर्टिकल इन द हिंदू, डायरेक्टली था। आपको यह चीज मैं बता दूं यहां पर कि चीरू वो एंटीलोप है जो कोल्ड डेजर्ट में होता है, और ऑरिक्स हॉट सेमी एरिड या एरिड रीजन में होता है। ओके, इसमें से चीरू को मैं अगर आपको बता दूं, इट इज नियर थ्रेटन्ड। क्लियर? यहां पे याद रखिएगा, कोराकरम में होता है, चैंगथोंग में होता है, कोल्ड डेजर्ट्स ऑफ लद्दाख में होता है। ये वाला चीरू भाई, आर्टिकल चीरू के ऊपर था, वहीं से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब आप इस क्वेश्चन को, जितनी मैंने आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी जो न्यूज़पेपर में थी, अब इसी न्यूज़पेपर की एनालिसिस को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Oryx is adopted to live in hot, arid areas, whereas Chiru is adopted to live in steppe, semi-desert areas of cold, high mountains. Oryx is poached for its antlers, whereas Chiru is poached for its musk. Oryx exists in western India only, whereas Chiru exists in northern India. None of the statements is correct. डिफरेंस पूछा हुआ है आपसे, डिफरेंस तो यही है, ये देखो, यही डिफरेंस था। मैं आपसे कहना यह चाह रहा हूं कि अगर कोई क्वेश्चन पीवाईक्यू से नहीं भी आता तो आपके द हिंदू या डाउन टू अर्थ मैगजीन से पक्का निकल जाएगा। ओके, प्रिडिक्ट करना आसान है। मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर आप पीवाईक्यूज के थ्रू जा रहे हैं तो सॉल्व हो गए, लेकिन द हिंदू इज ऑल्सो गोइंग टू प्ले वाइटल रोल। तो इसका आंसर हो गया 1। आगे बढ़े, यहां पे देखें, वापस से क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग। ठीक है सर, कंसीडर करते हैं। ब्लैंक नेक्ड क्रेन, चीता, फ्लाइंग स्क्विरल, स्नो लेपर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया। चलो क्वेश्चन देखो फिर से,
कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी स्पीशीज नेचुरली इंडिया में मिल रही है, यानी कि फॉरेन से नहीं आई है। आपको पता होगा टिल जब तक अंग्रेज इंडिया में वी हैड चीता, कांस्टेंट हंटिंग ने चीतास को यहां से हटा दिया। तो चीता तो अभी हम लोग कहीं अफ्रीकन कंट्री से लाए ना, कौन सी कंट्री से लाए कमेंट में मेरे को बताए। सो चीता मैं हटा देता हूं। जैसे ही मैंने सेकंड ऑप्शन हटाया तो जहां जहां पे सेकंड है वो हटता गया और आंसर बनता है 1, 3 और 4। ये एक तरीका है अगर मैं उस टाइम पे पेपर दे रहा होता, क्योंकि तब चीता तो थे नहीं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लेकिन इसका एक और तरीका भी है। तरीका क्या है? हमें एक एक करके हर स्पीशीज को समझना है। जैसे ब्लैक नेक्ड क्रेन है, ठीक है ना, कॉमनली फाउंड इन तिब्बतियन ट्रांस हिमालय रीजन, विंटर्स दे माइग्रेट टू कोल्डर रीजन्स ऑफ हिमालय। ब्लैक नेक्ड क्रेन के बारे में जान लिया, चीता के बारे में जान लिया, ये देखो एक्सटिंक्ट है। फ्लाइंग स्क्वेरल्स इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि आगे जाके ये भी अकेली पूछी हुई है। फाउंड इन मैनी इंडियन फॉरेस्ट, मैनी बोला है, ऑल नहीं बोला है, याद रखना। स्नो लेपर्ड्स एंडेंजर्ड स्पीशीज है, हिमालयन में मिलते हैं, हिमालयन स्टेट्स में भी मिलते हैं। तो ये शॉर्ट नोट मैंने बना लिया। अब आगे जाके जैसे ही ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा आपको पता है क्या करना है। दिस इज द पावर ऑफ PYQs। ओके, मैक्सिमम रिपीटेड आप लोग पूछ लेते हैं। अब यहां देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लॉयन टेल्ड मकाओ फाउंड इन इट्स नेचुरल स्टेट। 2013 में पूछा हुआ है। लॉयन टेल्ड मकाओ कहीं देखा नहीं लग रहा आपको? लग रहा है? यहां देखो, लॉयन टेल्ड मकाओ मैंने कहां बताया था आपको, ये देख ले, ये देख लो बेटा, लुक एट दिस, 2012 का क्वेश्चन। यहां देखो नीचे डी ऑप्शन में लॉयन टेल्ड मकाओ था, मैंने मार्क किया था। मैं कहा याद रखना आगे काम आएगा। तो मतलब जिस बच्चे ने 2012 का ये वाला क्वेश्चन स्पीशीज वाइज लिखा है, 13 में तो उसको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, है ना। 13 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि 13 में सीधा क्वेश्चन डायरेक्टली उन्हीं में से एक स्पीशीज के ऊपर पूछा होगा। तो लॉयन टेल्ड मकाओ, ये भाई साहब पूछते हैं नेचुरल हैबिटेट इसका कहां कहां पर है। ओके, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। आप देख रहे हैं एक ही साल के बाद ऑप्शन से क्वेश्चन उठाया, आपको डायरेक्टली पूछ ली, ऑप्शन में से स्पीशीज उठाई, आपको पूछ ली। ओके, यहां देखें, क्लियर। सो हाँ, एक चीज याद रखना, जब आप नोट्स बना रहे थे तो आपको पता चलेगा कि जो लॉयन टेल्ड मकाओ है ना, इट इज फाउंड ओनली इन द वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स में जहां जहां स्टेट आती है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, वहां पर ये मिलेगा। सो आंध्र प्रदेश वाले रीजन में ये नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने तब 2012 के क्वेश्चन को अच्छी तरीके से बना रखा। मैंने क्या क्या बोला, क्या क्या लिखना होता है, IUCN स्टेटस, लोकेशन और कहां कहां पाया जाता है। ओके, लोकेशंस में आप पर्टिकुलरली देखेंगे कि हिमालयन है, ट्रांस हिमालयन है, प्लेन्स में रहता है वैसे, और फिर स्टेट्स में आ जाइए। और अगर कोई डेडिकेटेड नेशनल पार्क है, प्रोटेक्टेड एरिया, इसके लिए उसका नाम लिख देंगे, क्वेश्चन निकल गया आपका। सो 1, 2, 3 वुड बी द आंसर। ओके, आगे बढ़ो। कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल्स। ओहो, 2013 में वापस से कुछ एनिमल्स दिए, 4 मेरे को। सी काउ, हॉर्स, लॉइन। सी काउ कब बोला था मैंने? सी काउ, यहां आ जाओ पीछे। ओहो, देखो कितने पीछे जाना पड़ेगा, पहिए घुमाओ, यहां देख लो बेटा, ये याद है, ये भाई साहब याद है, भाई साहब का एक और क्वेश्चन आया हुआ था, ये याद है? सी काउ मैंने बोला था तो क्वेश्चन में। तो ये 2009, 10, 11 के क्वेश्चन कहां हेल्प कर रहे हैं आपको? 13 में। दिस इज द पावर, अगेन मैं कह रहा हूं, दिस इज वाई PYQs will make you wiser. Studies make you wise, PYQs will make you wiser. Okay? यहां देख लेंगे, क्लियर। सो दिस was the question, वापस से आ गया। सी काउ, सी हॉर्स, सी लॉइन, ये क्वेश्चन है आपको। इसमें पूछा गया कौन कौन से मैमल है, आपको पता है सी काउ इज ए मैमल,
सी हॉर्स, सी लॉइन, आपको पता ही नहीं क्या है। ओके, अगर आपको नहीं पता, पर ये तो पता है ना कि सी काउ इज ए मैमल। उसी टाइम में, इसी एयर से 1 साल पहले चलते हैं, 2012 में। 2012 में हम पढ़ते हैं द हिंदू, और द हिंदू में एक आर्टिकल आया है। आर्टिकल क्या है मैं आपको बताता हूं। आर्टिकल आया है अबाउट प्रोटेक्टिंग द सी क्रिएचर्स, और उसकी लाइनों में लिखा हुआ है कि वहां पर मैमल्स होते हैं जैसे सी काउ, सी लॉइन, और फिशेस होती हैं जैसे सी हॉर्सेस। आर्टिकल में ही लिखा हुआ है। ओके, सो आपको एक क्वेश्चन की नॉलेज तो थी, बाकी तो न्यूज़पेपर से भी निकले, लेकिन कनेक्टेड तो था ना। दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन। सो सी हॉर्स इज ए फिश, तो सही आंसर आपका बनता है 1 और 3। मजा आ रहा है आपको क्या नहीं? कमेंट करके मेरे को बताइए जल्दी से कि अगला कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थीम समझना चाहते हैं। अब आ जाओ वापस। मैंने कहा था ना वहां पे क्रोकोडाइल आया था, याद है? कुछ क्वेश्चन पहले हमने क्रोकोडाइल किया था, मैं कहा था याद रखना, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। अब यहां देखेंगे आप, और उसमें स्वैम्प डेयर भी था। यहां देख लो क्वेश्चन 14 का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग फौना ऑफ इंडिया। घड़ियाल, लेदर बैक टर्टल, स्वैम्प डेयर, इनमें से कौन सी एंडेंजर्ड है? सो अगर आप इस क्वेश्चन को देखते थे, ओके, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपसे पूछे एंडेंजर्ड कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज एंडेंजर्ड, यही पूछे आपसे। 2016 में घड़ियाल, जो कि क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल याद आ गया, और लेदर बैक टर्टल 2016 के बाद ये बनते क्रिटिकली एंडेंजर्ड। 2016 तक ये थे एंडेंजर्ड। क्वेश्चन कब का है? 14 का। स्वैम्प डेयर वॉज वनरेबल, अभी भी वनरेबल ही है, तो आंसर क्या बनता है? 1 और 2। लेकिन आपने एक चीज का ध्यान दिया कि अगर आपने लास्ट क्वेश्चंस में स्वैम्प डेयर पढ़ लिया होता है, उसका स्टेटस आपको याद होता, जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे थे, घड़ियाल, क्रोकोडाइल्स का डिफरेंट वैरायटीज का आपको याद था, तो ये क्वेश्चन तो चुटकियों में आप कर लेते। दिस इज वाई बेटा गाना जबरदस्त गाओगे जब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे। अगर ऐसे पीवाईक्यूज में सॉल्व कर लिए सबने, तो बेटा गाने लग जाओगे, केक वॉक हो जाएगा स्पीशीज वाले क्वेश्चंस। यहां देखो 2017 का क्वेश्चन। According to the Wildlife Protection Act 1972, which of the following animals cannot be hunted by any person except under some provisions provided by law? जस्ट अभी पिछले साल क्या क्वेश्चन आया था? कंसीडर द फॉलोइंग फौना ऑफ इंडिया, इसमें से इंडेंजर्ड कौन है? यहां देख रहे हो, ये भाई साहब घड़ियाल। यहां देखो 17 का क्वेश्चन कि इनमें से किस स्पीशीज को हंट ही नहीं कर सकते। पहली स्पीशीज है घड़ियाल, इंडियन वाइल्ड एस, वाइल्ड बफेलो, इनमें से किसको हम लोग हंट नहीं कर सकते? ओके, आपको मैंने तब कहा था, अब यहां देखेंगे आप कि ये क्वेश्चन कब का है? 2017 का। 16 में मैंने आपको कहा स्टेटस चेंज हो गया, घड़ियाल जो इंडेंजर्ड था वो क्या बन गया? क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तो हंट कर ही नहीं सकते। यहां देख लो घड़ियाल क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और यहां देखो नोट्स कैसे बने हुए हैं। कहां पर मिलता है ये? नेशनल चंबल सेंचुरी। वाइल्ड एस, जिसको खुर भी कहते हैं, ये नियर थ्रेटेंड है। कहां पर मिलता है? गुजरात में। इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि रन ऑफ कच्छ में। तीनों ऑप्शंस के मैंने नोट्स बना लिए। वाइल्ड लाइफ बफेलो, वाइल्ड वाटर बफेलो एंडेंजर्ड है, और इसका आंसर क्या बना फिर? इसका आंसर बन गया 1, तो है ही है। तो अगर आप यहां पर देखें ढंग से, तो 1 है ही है। वाइल्ड एस नहीं है, नियर थ्रेटेंड है। वाइल्ड बफेलो, वाइल्ड वाटर बफेलो है, तो ऑप्शन बनता है आपका 1 और 3। और आपको 3 और स्पीशीज के बारे में पता चल गया, एक रिपीटेड, 2 नहीं। अब 2 नहीं जो है वो याद रखिएगा,
2017 का क्वेश्चन, घड़ियाल याद है ना, भूले तो नहीं? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल याद है? यहां देख ले, इफ यू वांट टू सी घड़ियाल्स इन द नेचुरल हैबिटेट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट? बेटा यहां आ जाओ, पहला क्वेश्चन यहां देखो, 2009 वाला, यहां आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, यहां देखो, बिल्कुल बढ़िया है, यहां देखो, बिटरकनिका याद है? 2010 वाला क्वेश्चन, बिटरकनिका उड़ीसा, क्या था यहां पर? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। हमने एक एक इसके बारे में सब पढ़ा भी था। अब यहां वाला क्वेश्चन देखो जो अभी आया। ओके गाइस, कमेंट करके बता दो मजा आ रहा है या नहीं, समझ भी आ रहा है कुछ या नहीं, कि सिर्फ ऐसे ही देखी जा रहे हैं आप लोग? नोट्स बना रहे हैं आप सब साथ में? तो इनमें से कहां पर घड़ियाल मिलेगा? भितरकनिका मैंग्रोव, चंबल रिवर, पुलिकट लेक एंड डीपर बील। घड़ियाल पूछा है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल नहीं पूछा है। तो भितरकनिका बेंगलोर में क्या थे? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। पुलिकट लेक में ऐसा नहीं है, डीपर बील में नहीं है, इट वॉज द चंबल रिवर जहां पर घड़ियाल मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले भी घड़ियाल ही था। यहां देख लीजिए, ये देखिए, नेशनल चंबल सेंचुरी, याद है हमने एनालिसिस में लिखा था, जब ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, यहां घड़ियाल आया था, मैंने आपको क्या बताया था कि हम एनालिसिस करेंगे, क्या पता चलेगा कहां मिलता है? नेशनल चंबल सेंचुरी में। और यहां क्वेश्चन देखिए आप, इट इज चंबल रिवर। अगर टू बी प्रिसाइज बोलना हो, नेशनल चंबल सेंचुरी। आप समझ रहे हैं जो मैं बताना चाह रहा हूं, जो कन्वे करना चाह रहा हूं? मे बी आई हैवंट हिट द राइट कॉर्ड्स, राइट नोट्स, बट आप समझ रहे हैं ना सब? गुड है गाइस, एक्सेप्ट। अब यहां देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ये थोड़ा सा घड़ियाल के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने वापस से लिख ली, वही जो रिपीटेड थी। अब यहां देखिए, अब देखिए, विच आर द प्रोटेक्टेड एरिया। स्वाम्प डेयर याद है? जब मैं स्वाम्प डेयर की एनालिसिस कर रहा था, मेरे को एक और डेयर वैरायटी के बारे में पता चला, एंटीलोप्स में कर रहा था, याद आया? चीरू वाले। तो मेरे को एक और एंटीलोप के बारे में पता चला, भाई का नाम है इंडियन स्वाम्प डेयर। स्वाम्प डेयर याद है? बेटा अभी तो क्वेश्चन किया हमने, यहां देखो, थोड़ी देर पहले हमने स्वाम्प डेयर के बारे में क्वेश्चन किया था। यहां देखिए, विच आर द फॉलोइंग फोन ऑफ इंडिया एंडेंजर्ड, यहां देखो, यहां स्वाम्प डेयर किया था ना। तो जब मैंने इसकी एनालिसिस की, पेपर देने गया, और पेपर में सामने क्वेश्चन क्या है, लुक एट द क्वेश्चन, कि इंडियन स्वाम्प डेयर बारहसिंगा के बारे में बताइए, कहां पर थ्राइव करते हैं। यहीं पर मैंने आपको, अगर आप थोड़े से पीछे जाएंगे, अगर आपने एनालिसिस की हुई है, ओके, स्वाम्प डेयर के बारे में, तो हमने एनालिसिस की है, हम इसके एरिया पता होगा। ओके, इस वाले क्वेश्चन में देखिए ना, ये था, तो हम इसकी एनालिसिस करेंगे। ओके, और जैसे ही मैं अगले साल पेपर देने गया, मेरे सामने एक इजी पीजी क्वेश्चन आ गया बारहसिंगा के ऊपर। मैंने एनालिसिस की हुई थी कि इट इज द स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश। कहां मिलता है? कान्हा टाइगर रिजर्व में, एंड इन नेपाल में भी मिलता है, IUCN स्टेटस वनरेबल। पीवैक यूज करते टाइम मैंने ये नोट्स बनाए थे। अब बताओ, लुक एट द क्वेश्चंस, कान्हा नेशनल पार्क हो गया ना, केक वॉक। कितने क्वेश्चंस का स्ट्रेस हमारी आंखों से दूर हो सकता है। ओके, यहां देखेंगे आगे, विच आर द मोस्ट लाइकली मस्क डेयर। डेयर याद आ गया बेटा? पहले ही मैंने कहा था कि डेयर पे नजर रखना। विच आर द फॉलोइंग लाइकली प्लेस टू फाइंड मस्क डेयर्स। डेयर्स हमने कर लिए थे, स्वाम्प डेयर भी कर लिया था हमने, एंटीलोप्स भी कर लिए थे, अभी बारहसिंगा भी कर लिया। अब आते हैं मस्क डेयर, कहां पर मिलेंगे? एनालिसिस अगर आपने किए तो आपको पता होगा कि मस्क डेयर इज एंडेंजर्ड, स्मॉल विदाउट एंटल्स, इसके ऊपर एंटल्स नहीं होते, सिंग नहीं होते। ओके, क्लियर। अब यहां देख लीजिए, कैन बी सीन इन J&K, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, सबके सब हिमालयन स्टेट, मोस्ट ऑफ द हिमालयन स्टेट। तो मेरा आंसर क्या बनेगा? मेरे को नेशनल पार्क याद होना चाहिए, 1 2। ओके, सो लेट्स, ये क्वेश्चन देख लीजिए। वो ग्रेट इंडियन बस्टार्ड याद है? पहले आई थी, दूसरे तीसरे क्वेश्चन में हमारे सामने आई थी ग्रेट इंडियन बस्टार्ड। लीजिए, यहां पर आ गए, इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क कहां पर है? जल्दी बताओ,
पहले हमने पीवाईक्यू में लिखा था रन ऑफ कच्छ वाला, इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स, देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, ह्यूमन हैबिटेशन है, देयर इज ट्राइब लिव्स देयर, आप बताइए कौन सी ट्राइब रहती है। इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ग्रेट बस्टर्ड्स, ट्रू। रन ऑफ कच्छ में 2 डिस्ट्रिक्ट्स में है, सो 1 and 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। लेकिन एक क्वेश्चन की ट्रेसेस कहां जाती है, वो पहले जहां हमने ग्रीन इंडियन बस्टार्ड पढ़ा हुआ था, राजस्थान वाला। ओके, यहां देख लीजिए, याद है भाई साहब, लॉयन टेल मकाओ, वापस आ गए। आप देख रहे स्पीशीज अब रिपीट होनी शुरू हो गई हैं। जो पहले ऑप्शंस में थी सिवेट, सांबर डेयर, वो अब रिपीट होनी शुरू हो गई है। इसीलिए मैंने इस सीरीज का नाम ही रखा कि अगर आप पीवाईक्यूज अच्छे से कर पाते हैं, यू वुड बी अनस्टॉपेबल इन प्रीलिम्स, बहुत हाई स्कोर करेंगे आप। सो इसमें आपसे पूछा है कि नॉकटर्नल कौन सी है, यानी जो रात में जागती है। लॉयन टेल्ड मकाओ, अगर आपने ढंग से पढ़ा था तब मैंने आपको बोला भी था कि लॉयन टेल्ड मकाओ भाई साहब बंदर ही है यार, दिखाया था ना बंदर जैसा था जो, बिल्कुल सही है। ये दिन में जागने वाला है, रात के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। वेयर एज सिविट नॉकटर्नल है, वेस्टर्न घाट से मिलती है। सांबर डेयर ये भी नॉकटर्नल है। सांबर डेयर की खास बात, ये सॉलिटरी में रहता है, उड़ीसा में, उड़ीसा का स्टेट एनिमल है, इसे नाम भी देखिए सांबर डेयर, तब न्यूज में भी था ये। ओके हो, अब आ गया एक ऐसा बंदा जिसका रिसेंटली फोटो था कि वो अपनी चोट पे जड़ी बूटियां लगा रहा था, एक ऐसा जानवर। मेरे को बताइए कौन सा एनिमल है वो, कौन सा न्यूज में था। ओके, उसका नाम है ओरेंटुगन, ओरेंगुटन। ओरेंगुटन बंदर जैसा ही है, एप जैसा ही है। रिसेंटली न्यूज में था, जगह बताओ कौन सी, जहां पर अपनी जख्मों पे जड़ी बूटियां लगा रहा था। और इसकी एक खास बात और है, ये टूल बनाता है स्टिक का, इंसेक्ट्स को होल से निकालता है या लॉग ऑफ वुड से, वही पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विद अ स्टिक टू स्केप इंसेक्ट्स फ्रॉम ए होल इन ए ट्री और लॉग ऑफ वुड। इंटेलिजेंट है, सो इट इज ओरेंगुटन। क्लियर। अभी वापस से न्यूज में था कुछ टाइम पहले, रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडोनेशिया। चलिए लोकेशन आई गई, अब इंडोनेशिया एंड मलेशिया में मिलता है। ओके, ये इसके बारे में मैंने इंफॉर्मेशन ले ली, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ओके गाइस, सो ये कुछ क्वेश्चंस के थ्रू मैंने आपको बताया कि कैसे पीवाईक्यू सॉल्व करने से ये स्पीशीज वाले क्वेश्चन हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आपको मेरा सेशन कैसा लगा मेरे को जरूर बताइएगा। हैप्पी लर्निंग, लेट्स क्रैक इट टुगेदर। थैंक यू गाइस।